हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द परीक्षा जंक्शन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 135 से हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। हमारा चैप्टर परसेंटेज चल रहा है। घटना चक्र की मैथ्स की बुक है एसएससी की। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए। अवैध यानी कि जो फर्जी थे। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। वैध यानी कि जो रियल वोट हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुल मत कितने हैं। कुल है 1,80,000। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। कुल 1,80,000 है। इसमें से देखो अवैध मत कितने हैं। कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध है, मतलब 10% मत जो है वो अवैध है। तो वैध कितने होंगे देख लो। अगर देखें हम अवैध मत कितने हैं। अवैध यानी कि जो फर्जी मत हैं वो है 10% है। किसके? 1,80,000 के 10% ऑफ 1,80,000। ठीक है, तो वैध मत कितने होंगे। वैध यानी कि जो रियल वोटर हैं वो होंगे 90% होंगे। 10% अगर है तो 90% होंगे। 90% ऑफ 1,80,000। ठीक है, तो इसका 90% निकाल लेंगे। 90 इंटू 1,80,000 अपॉन में 100। ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, इनका इंटू कर लेंगे हम। समझ में आया यहाँ पे आपको। इनका इंटू करने पे के बाद हमारे जो है वैध मत आ जाएंगे। वैध मत होंगे हमारे 1,62,000। ये वैध मत आ गए टोटल। ठीक है भाई, सबसे पहले तो अवैध मत को माइनस करो। अवैध मत को हमने हटा दिया, वैध मत हमारे पास आ गए। ठीक है, यही तरीका फॉलो आप करना। ऐसा नहीं कि पहले अवैध मत की वैल्यू निकाल लो फिर उसको उसमें से माइनस करो। ऐसे नहीं करो, डायरेक्ट परसेंटेज में निकालो। अगर अवैध मत 10% है तो वैध मत 90% होंगे। डायरेक्ट इसी की वैल्यू निकाल दो, तो जितना कैलकुलेशन हमको नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा है कि पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। पहले उम्मीदवार को कितने जो वैध मत आए हैं उसके 80% मिले। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को बताना है। देखो पहले को कितने मिले। पहले को कितने मिले? 80% मिले। किसके? वैध मतों के। 80% ऑफ 1,62,000 के। ठीक है, तो दूसरे को कितने मिलने चाहिए भाई। पहले को अगर 80% मिले तो दूसरे को 20% मिलेंगे, जाहिर सी बात है। तो 20% ऑफ 1,62,000। हाँ, अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 इंटू 162 अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। इनका इंटू कर लेना। ठीक है, तो आपका इंटू करने पर आ जाएगा 32,400। ठीक है, 32,400। तो दूसरे को कितने मिले? 32,400 मत मिले। समझ में आ गया। ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए। एक कॉलेज में चुनाव हुआ, उसमें क्या हुआ कि एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए और उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। मतलब उसको 144 मतों का अंतर रहा, मतलब 144 जो वोट हैं उसको ज़्यादा मिले। देखो सिंपल है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। छोटा सॉल्यूशन है इसका। देखो कैसे डाले गए मतों की कुल संख्या क्या थी, हमें ये निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक उम्मीदवार को जो जीत रहा है। ठीक है, तो जीते हुए उम्मीदवार को कितने मिल रहे हैं। जीते हुए उम्मीदवार कितने परसेंट मिले? 62%। ठीक है, तो हारे हुए को कितने मिल रहे होंगे? माइनस कर देंगे तो 38%। भाई टोटल तो 100% होते हैं ना। 100% में से हमने बस 62% को माइनस कर दिया तो 38% आ गया। ठीक है, जीते हुए को इतने, हारे हुए को इतने। अब उन्होंने कहा है जो जीता हुआ उम्मीदवार है उसको ज़्यादा मत, इससे कितने ज़्यादा मत मिले थे? 144 मत ज़्यादा मिले थे, क्योंकि वो 144 मतों से जीता था। तो प्रश्नानुसार इनका अंतर, मतलब इनके वोटों का अंतर कितना था, क्योंकि वो 144 मतों जीता था।
यानी कि 62% माइनस के 38% कितना है 144। ठीक है, माइनस कर देंगे, 12 में से 8 जाएंगे, ठीक है, 4 बचेंगे और फिर यहाँ पे 5 में से 3 गए 2, यानी 24% जो है वो 144 के बराबर है। समझ में आ गया? 24% जो है वो 144 के बराबर है। अब अगर 24% 144 के बराबर है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें डाले गए कुल मतों की संख्या, कुल संख्या निकालनी है। कुल संख्या तो 100% होगी, यानी हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 144, इस 24 को हम यहाँ लेके आ रहे हैं तो अपॉन में इंटू में 100। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 6 इंटू 100 बचा, 6 इंटू 100 यानी कि 600। तो टोटल मत कितने हैं? 600। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है, उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है। ठीक है, हर साल 2% की दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? देखो, अगर हर साल रेट समान हो, हर साल एक ही समान दर से बढ़ रही हो, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है कि a बराबर P1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n। ये हमने पढ़ा होगा। ठीक है, a मतलब कि अमाउंट, जो बाद में बढ़ने वृद्धि होने के बाद जो चीज़ वो बन जाती है वो ये है। स्टार्टिंग में वो चीज़ जो रहती है वो ये है, और ये जिस रेट से बढ़ रही है वो ये है, और जितना समय लग रहा है वो ये है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? देखो, 2 वर्ष पहले का हमें पता नहीं है, तो उसको P लिखा रहने दो। 2 वर्ष पहले मान लो P थी, और अभी कितनी है? बन के तैयार हो गई है 26,010 जनसंख्या। 1 प्लस R, दर कितनी है? 2% की दर से, n यानी कितने सालों में? 2 सालों में। समझ में आया? एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 2 साल पहले कितनी थी ये पूछ रहे हैं, तो 2 साल पहले मान ली P थी, और अभी 2 साल में बढ़ने के बाद इतनी हो गई। ये अमाउंट होता है, टोटल इतना बन गई, और रेट ये 2 है और समय भी 2 है। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो 26,010 P, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस 2 अपॉन में 100 पावर में 2, तो 26, ये हो जाएगा 102 बटे में 100 की पावर 2। 26, इनको यहाँ लेके आएंगे, इस तरफ लेके आएंगे तो ये पलट आएगा, यानी कि 100 बटे 102 की पावर 2, यहाँ P रहेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, ये जो है 100 को 2 बार और 102 को भी 2 बार लिखेंगे, और इनको कैंसिलेशन करके इनका आंसर लाना है हमें। ठीक है, काटना पीटना है और आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे काटेंगे इसको। एक काम करो, 2 से काटो पहले। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। कोई समस्या है यहाँ पे? 2 5 जा 10, 0 की 0। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 की 0। ठीक है, अब एक काम करो, इसको 17 की टेबल से काटो। 51 17 की टेबल में आता है। 17 तिया 51, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम 17 एकम 17 लेंगे। अब इसमें से क्या होगा? आपने 17 एकम 17 घटा दिया, 16 में से 7 जाएंगे, 9 बचेंगे, 90 आएगा। ठीक है, तो 17 का पहाड़ा पड़ेंगे। 17 पंजे कितने होते हैं? 85, तो 17 पंजे 85। ठीक है, यहाँ 90 हो गए थे, 85 काट दिए, फिर 5 बचा, 5 और 1 51 हो गया। तो 17 तिया, देखो पहले आपने देखो 17 थी 51 यहाँ काटा, 17 एकम 17 ये काटा, 26 में 17 जाएंगे तो 9 बचेंगे। 17 पंजे 85 काट दे, फिर 5 बचेंगे, 5 और 1 के मल के 51 हो जाएंगे। तो 17 तिया 51 और 0 की 0 लिख दो। फिर काटो 17 से, 17 तिया 51। अब ये पढ़ना है आपको 53, तो ये 53 17 90 आता है, 17 90 53 और 0 की 0। ठीक है, अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 9 30 आ गया। फिर 3 एकम 3, 3 10 आ गया। तो अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? 10 इंटू 50 इक्वल टू P, जो कि हो जाएगा इंटू करने पर 2500 और 10 के 1 0 25,000। यानी पहले जनसंख्या कितनी थी? 25,000, 2 साल पहले। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक गांव में महामारी फैली, ठीक है, जिसमें 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। एक गांव में महामारी फैली जिसमें 5% जो जनसंख्या उनकी मृत्यु हो गई। शेष में से फिर जो बचता है उसमें से 20% आतंकित होकर भाग गए, ठीक है। यदि वर्तमान जनसंख्या 4655 है तो गांव की मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी। देखो स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि मूल रूप जो जनसंख्या थी वो x थी, ठीक है। अब प्रश्नानुसार वो क्या कह रहे हैं वो हम ये देख लेंगे, ठीक है। प्रश्नानुसार वो क्या कह रहे हैं वो हम देखते हैं। प्रश्नानुसार वो कह रहे हैं कि x थी पहले, उन्होंने कहा 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। 5% की मृत्यु होगी तो बची कितनी, 95%, यानी x का 95% हम निकालेंगे तो 95/100 इतनी बची, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अब जो बची हुई में से 20% भाग गए, 20% भाग गए तो बची कितनी, 80%, तो इसका 80% बचा। तो कितना बचता है, 4655, तो बचता है 4655, ये 4655 के बराबर है। बस इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू आएगी, मूल रूप जनसंख्या आ जाएगी। समझ में आ गया। स्टार्टिंग में हमने जनसंख्या x मानी, उन्होंने कहा 5% वो मृत्यु हो गई तो बची कितनी, 95%, तो x का 95% निकाल दिया। अब शेष जो आया है उसमें से 20% भाग गए तो बचे कितने, 80%, तो इस शेष का 80% बचा और बचने पे लास्ट में कितना बच रहा है, 4655, तो हमने इसके बराबर में रख दिया। कोई समस्या। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 4655 इंटू में 100 बटे में 95 इंटू में 80। अब हमें को इसको कैंसिलेशन करना है, बस कैंसिलेशन करने पे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम बस कैंसिलेशन करेंगे इसका और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस कैंसिलेशन कर लो, इसका क्या आएगा, 5 से काटते हैं, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 3 15, 5 1 जा 5, ठीक है। ये 19 से काटेंगे तो आप बताओ क्या आएगा अगर हम इसको 19 से काटें। तो 19 से ऐसे काटो, 19 एकम 19 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, ठीक है। कुल मिला के आप तो 19 का पहाड़ा पढ़िए और इसको काटिए। 19 एकम 19 आपने काट दिया, 19 दूनी 38, 19 थी, ऐसे करके टेबल पढ़ो 19 की, ठीक है। अब देख लो किससे कट रहा है, अगर आप देख लेंगे तो ये देखो ये 93 है, तो ये आपका 5 बार तो कटेगा नहीं क्योंकि 95 आ जाएगा, तो 19 का 4 बार करके देख लो आप, ठीक है। तो कितना आता है, 76 आता है। कितना आता है, 76। अब 93 में से 76 घटा दो तो कितना बचेगा, 171। तो 19 90 कितने होते हैं, 171, ठीक है। समझ में आ गया। ये 49 आ गया ऊपर। अब और देख लो, कट रहा है तो कुछ और कट रहा है तो देखो, एक काम करो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 0 की 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 5 25, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 25। अब बचा क्या क्या है हमारे पास, देखो 25 गुणित 49 गुणित 5, ये बचा है। 25 और 5 का इंटू कर लो पहले, तो वो हो जाएगा 125 इंटू 49। अब इनका इंटू कर लो आप, ठीक है। 9 5 जा 45, कैरी आई 4, 9 2 जा 18, 22 कैरी आई 2, 9 1 जा 9 और 11, 4 5 जा 20, कैरी आई 2, 4 2 जा 8 और 10, कैरी आई 1, 4 1 जा 4 और 5, तो प्लस करने पर 6125 आया, ठीक है। तो यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या आई, 6125। x की वैल्यू क्या आ गई, 6125, यानी मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी, 6125 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, मतलब टोटल जो निवासी हैं, लिख लेते हैं, चलो लिखते चलते हैं साथ साथ में। कुल निवासी जो हैं वो है 1000, ठीक है। उसमें से 60% पुरुष हैं, तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 60% हैं ऑफ किसके, 1000 के। इसका 60% निकाल लेंगे जो कि आएगा कितना, 600।
अगर पुरुष 600 हैं तो महिलाएं कितनी होनी चाहिए, बस हम ये लिख लेते हैं। महिला कितनी हो जाएंगी, 1000 में से 600 घटा देंगे, 400 हो जाएंगी, यानी 1000 माइनस 600। अब देखो पुरुषों में से ही वो कह रहे हैं कि जो साक्षर पुरुष हैं यानी पढ़े लिखे पुरुष हैं, साक्षर पुरुष हैं, वो कितने हैं, 20% हैं। 20% हैं पुरुषों के, जो टोटल पुरुष हैं उनमें से 20% पुरुष साक्षर हैं, तो 20% ऑफ 600, तो 20 इंटू 600 अपॉन में 100, यानी कि 120 जो है पुरुष वो है साक्षर हैं। ये तो पुरुषों की बात यहाँ साइड में हमने कर ली, टोटल पुरुष इतने हैं और साक्षर पुरुष इतने हैं। अब महिलाओं को अगर देख लें, महिलाएं तो पता है कि हमें 400 हैं, लेकिन साक्षर महिला नहीं पता। साक्षर महिला यानी पढ़ी लिखी महिलाएं कितनी है ये नहीं पता हमको। लेकिन एक चीज़ और दी हुई है, कुल निवासी उनने दे दिया, उन्होंने एक चीज़ कह दी है कि जो कुल निवासी तो 1000 हैं, लेकिन सभी निवासियों में से 25% साक्षर हैं, यानी कि साक्षर कुल निवासी कितने हैं, 25% ऑफ 1000, क्योंकि 1000 के 25%, 1000 का 25% कितना होगा, 250, तो 250 जो है कुल निवासी 1000 हैं, उनमें से पढ़े लिखे निवासी टोटल जो है वो 250 हैं, पुरुष 600 हैं, उनमें से पुरुष पढ़े लिखे 120 हैं, महिलाएं 400 हैं। महिलाओं का निकालना, देखो अगर टोटल पढ़े लिखे 250 हैं और पुरुष उसमें से 120 हैं, तो बची हुई महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी। ये पढ़े लिखों की अगर बात करें, केवल पढ़े लिखों की टेबल की बात करें अगर हम, तो समझ में आ रहा है। तो हम एक काम कर लेंगे, साक्षर महिला निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 250 में से माइनस करेंगे 120 को, ठीक है, 0 के 0, 5 में से 2 गए 3, 2 में से गए, यानी 130 महिलाएं जो है वो पढ़ी लिखी हैं। अब इनको प्रतिशत निकालना है, इसका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो देखो 130 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं टोटल महिलाओं में से, टोटल महिलाएं कितनी है, 400, इसको परसेंटेज में निकाल दो, तो 130 अपॉन में 4 आ गया, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी 32.5 आ गया। 32.5% महिलाएं जो हैं पढ़ी लिखी हैं। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर दूसरे वर्ष 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। मतलब एक बार 10% बढ़ा और एक बार 10% की वृद्धि हुई और एक बार कमी हो गई, ठीक है। वर्ष 2000 में वृद्धि हुई, देखो 2000 में वृद्धि हुई, देखो 2000 के शुरुआत में 2000 में वृद्धि हुई, मतलब कि 2000 के एंड में आते वृद्धि हो गई, मतलब जो 2001 स्टार्ट करेंगे तो उसमें जनसंख्या बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है। 2000 में वृद्धि हुई और 2003 में 2000 की तुलना में संख्या कितनी हुई ये आपको बताना है, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। माना सन 2000 में जनसंख्या, सन 2000 में संख्या, ठीक है। एक काम करो, आप 100 मान लो, 100 मानने में आसानी होगी, ठीक है। 100 मान लिया हमने, ठीक है। अब देखो 2000 में वृद्धि के फलस्वरूप 2001 में जनसंख्या, तो देखो 2001 में संख्या 2000, देखो 10% वृद्धि हुई के फलस्वरूप 2001 में संख्या कितनी हो जाएगी, 10% बढ़ गई, यानी कि 100 का 110% हो जाएगी, 10% बढ़ गई तो 100 का 110% हो जाएगी, ठीक है। 100 इंटू 110 में अपॉन में 100, ठीक है। तो इसका क्या 110 ही आई, मतलब 2000 में संख्या कितनी हो गई, 110 हो गई। अब देखो अगले साल घटेगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक बार बढ़ेगी और एक बार घटेगी, ठीक है। तो 10% कमी के फलस्वरूप 2002 में जनसंख्या 110 का 10% घटी तो 90% रह गई, 110 का 90% रह गई, 110 इंटू 90 अपॉन में 100, यानी कि 99 रह गई। कोई समस्या यहाँ तक। अब उनने कहा कि 10% फिर बढ़ेगी अगले साल 2003 में, वृद्धि के फलस्वरूप 2003 में संख्या
99 का 110% हो जाएगी, इसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। 99 इंटू में 110 अपॉन में 100, इनका इंटू कर लोगे तो आप आएगा 108.9 और डिवाइड दे दोगे 10 का, तो ठीक है, तो पॉइंट भी आ जाएगा। अब देखो वृद्धि कितनी हुई है, हम वो देख लेते हैं। वृद्धि हुई है कितनी, 108.9 में से हम स्टार्टिंग में 100 थी ना, 100 घटा देंगे तो वृद्धि हुई है, तो कितना आएगा हमारा 8.9 की वृद्धि हुई है। इसको परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज वृद्धि, तो 8.9 की वृद्धि हुई है, किस पे हुई है, 100 पे हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग में 100 थी, तो 8.9% आ गया, ठीक है। हमें ये 100 पे माना था तो वैसे ही आंसर आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8000 कामगारों के एक साथ काम शुरू करने वाली 8000 कामगारों में 7 काम शुरू करने वाली कंपनी में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में, देखो अलग अलग परसेंटेज है, पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में क्रमशः 5%, 10% और 20% बढ़ा दी जाती है। चौथे वर्ष में कामगारों की संख्या कितनी थी, आपको ये निकालना है। देखो स्टार्टिंग में कितनी थी, 8000 थी पहले वर्ष, तो कंपनी में पहले और दूसरे वर्ष में कामगारों की संख्या, देखो स्टार्टिंग में 8000 थी, ठीक है, 8000 थी, पहले वर्ष कितनी बढ़ी, 5% बढ़ी, 5% बढ़ी, तो 8000 का कितना परसेंट हो गई, 105% हो गई, तो 8000 का 105% ये हो गया। अब दूसरे वर्ष में इसकी कितनी बढ़ी, इस पूरे की जो बन चुकी थी उसकी 10% बढ़ी, तो अब इसका कितना परसेंट हो गई, 110% हो गई वो। तीसरे वर्ष 20% बढ़ी, तो इसका कितना हो गया, 120% हो गई। तो चौथे वर्ष में कितनी होगी, तो इतना सब बढ़ने के बाद में ये जो भी इसका आंसर आएगा वो हो जाएगी वो, ठीक है, बहुत सिंपल है। इससे ये कट गया, 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 ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम इसको माइनस करते हैं, वो और कट करते हैं। 5 2 या 10, 5 2 या 10, 5 1 या 5, ठीक है। नीचे 2 बचा है, इसको 2 को और काट देंगे हम, ठीक है। 2 1 या 2, 2 4 या 8, तो हमारे पास अब क्या क्या बचा, 4 इंटू 21 इंटू 11 इंटू 12, इन सभी का आप इंटू कर लो, इन सभी का आप इंटू कर लोगे तो तुम्हारा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा ये 1, ठीक है। इन सभी का आपको इंटू करना है, इंटू करोगे तो आंसर आ जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ इंटू करके, 4 1 या 4, 4 2 या 8, 84 इंटू 11 इंटू 12, ठीक है। इसका इंटू करेंगे आप 11 का 8 8, ठीक है, 11088। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है, ठीक है। यदि वह जनसंख्या 2 सही 1/2% की वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद, ठीक है। देखो अगर रेट सेम रहे, दोनों 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी साल की अगर वो पूछें तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, A बराबर P 1 + R/100 की पावर n, ये फॉर्मूला हमारे पास है। A यानी कि कितनी हो जाएगी उतने सालों बाद, ठीक है, तो ये तो हमें निकालना है, ये हमारे पास है नहीं है। स्टार्टिंग में कितनी थी 64,000, 1 प्लस रेट कितनी है 2 सही 1/2, 2 सही 1/2%, और समय कितना लग रहा है 3 साल का। बस सॉल्व करना है इसको, आंसर आ जाएगा हमारा। ये कितना होता है 5/2 होता है, 5/2 बटे में 1000, सॉरी 100 पावर में 3, 1 प्लस ये 2 नीचे आ जाएगा तो 200 हो जाएगा, 205 बटे में 200 इन पावर में 3, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। एक काम करो, अगर ये कट रहा है तो इसके अंदर ही काट दो ना इसको, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20 0 0, ठीक है। 64,000 इंटू 41 इंटू 41 इंटू 41, पावर में 3 थी, 3 बार ओपन कर देंगे इसको, 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दो, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 6 24,
4 चौक 16, 4 एकम 4, ऊपर बचा है 41 इंटू 41 इंटू 41, इनका इंटू कर लो, इनका इंटू करने पे आएगा 68921, 68921, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। मतलब कि 3 वर्ष बाद वो इतनी जनसंख्या उसमें हो जाएगी। एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 8% का ह्रास होता है, ह्रास यानी कि कमी होती है। यदि 2 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य 2 वर्ष बाद, यानी टोटल जो, यानी हमको ए दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें ए दिया हुआ है, यानी ए कितना है 84,640 रुपये। देखो इसमें ह्रास हो रहा है यानी कि कमी हो रही है, हर वर्ष वो है रेट उसकी कमी होती जा रही है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन उस फॉर्मूले में माइनस हो जाएगा, माइनस लग जाएगा बस। देखो हमारे पास क्या था, ए बराबर वही P1 प्लस रहता था, अब इसमें माइनस रहेगा क्योंकि रेट उसकी कम हो रही है, हर साल बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। ये 1 माइनस R/100 की पावर में n। ए कितना दिया है हमारे 84,640, P हमें निकालना है, स्टार्टिंग में मूल्य कितना था ये पूछा है, वर्तमान मूल्य। 1 माइनस रेट कितनी है 8%, समय कितना दे रहे हैं 2 वर्ष बाद, इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, 84640, P की P रहेगी, ये माइनस करेंगे 100 माइनस 8/100 की पावर 2, 84640 बराबर P, माइनस कर देंगे तो 92/100 की पावर 2, ठीक है। अब एक काम करो, 84640 इसको यहाँ ले आओ तो ये पलट जाएगा 100/92, 84640 इंटू 100 को 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि पावर 2 है, 92 को भी 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि पावर 2 है, बराबर P। बस इसको काटेंगे बेटेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसकी कैलकुलेशंस में आपको छोड़ देता हूँ, आप काट लेना पीट लेना, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, एक शहर के पेड़ों की संख्या 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी? 2 वर्ष पहले, अभी क्या बन गई है, जो अभी बन गई है वो है 17,640, यानी बढ़ने के बाद जो बन गई है वो ए हो गया। पी हमारे पास है नहीं है, मतलब जो स्टार्टिंग में थी। रेट हमारे पास है कि 5% की रेट से बन रही है वो, और समय कितना है 2 वर्ष का, तो n बराबर 2 वर्ष हमारे पास है ही। हमारे पास एक फॉर्मूला है, a बराबर P 1 माइनस R/100 की पावर में n, R, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे, a है 17,640, P की जगह P 1 प्लस रेट है 5/100, पावर में है 2, 17,640 P, इसे सॉल्व कर लेंगे हम। एक काम करो, उसको यहीं काट लो या फिर चलो रहने दो, 105/100 की पावर 2, 17,640 ये यहाँ आएगा तो पलट आएगा 100/105 की पावर 2 बराबर में P। तो 17,640, 100 को 2 बार लिख लो और यहाँ पे 105 को भी 2 बार लिख लो। अब इसे हमें काटना है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0 0, 5 दूनी 10 0 0, ठीक है। अब इसको काट दो। किससे कट रहा है ये काट के देख लो, 7 से काट के देखो सबसे पहले, 7 × 21, 7 दूनी 14, यहाँ से कितने बचे 3 बचे, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, फिर एक बचा 7 दूनी 14, 0 की 0 लिख दी, 7 × 21, 7 × 21, 4 बचे, 7 × 42, 0 की 0, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 की 0, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0 की 0, यानी क्या बचा हमारे पास 40 × 20 × 20, 40, ये तो हो गया 400, इनका इंटू किया तो अब इसके 4 चौक 16,000 आ रहा है हमारा आंसर, 16,000, यानी स्टार्टिंग में कितनी थी 16,000 थी, ठीक है फ्रेंड। समझ में आया आपको?
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैं क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हों, कुछ परेशानी हो मेरे समझाने के तरीके में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसमें सुधार करूँगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यूसली पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।